वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। आज हम कक्षा 8 के महान व्यक्तित्व का लेक्चर लेने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 है सावित्री। तो आज हम पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहला चैप्टर। कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड के लिए है। तो देखते हैं। बहुत प्राचीन युग की बात है। भारतवर्ष के मदर देश में जो आजकल दक्षिणी कश्मीर है, अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। वह बहुत धर्मात्मा, न्यायकारी और दयालु राजा थे। उनके कोई संतान न थी। ज्यों-ज्यों अवस्था बीतती गई इन्हें संतान न होने से चिंता हुई। ज्योतिषियों ने इनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपके ग्रह बता रहे हैं कि आपकी संतान होगी। इसके लिए आप सावित्री देवी की पूजा कीजिए। राजा अश्वपति राज्य छोड़कर वन चले गए। 18 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, तब उन्हें वरदान मिला और कन्या हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अद्वितीय सुंदरी थी। उसकी सुंदरता और गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। ज्यों-ज्यों सावित्री बढ़ने लगी त्यों-त्यों उसका रूप निखरने लगा। पिता को उसकी विवाह की चिंता होने लगी। अश्वपति चाहते थे कि उसी के अनुरूप पति भी मिले, किंतु कोई मिलता नहीं था। सावित्री का चित्त बहलाने के लिए अश्वपति ने उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और उसे आज्ञा दी कि तुझे वर चुन लेने की स्वतंत्रता देता हूँ। सावित्री का रथ जा रहा था कि उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। उनके सुंदर वृक्ष थे, चारों ओर हरियाली थी। वहीं एक युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके सिर पर जटा बंधी थी, छाल पहने हुए थे, मुख पर तेज था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज यहीं विश्राम करना चाहिए। रथ जब ठहरा, वह युवक परिचय पाने के लिए उनके पास आया। उसे जब पता लगा कि वह राजकुमारी है, वह बड़े सम्मान से अपने पिता के आश्रम में ले गया और उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं। मेरे पिता की किसी समय सालों देश के राजा थे। वह इस समय यहाँ तपस्या कर रहे हैं। मेरा नाम सत्यवान है। दूसरे दिन सावित्री घर लौट गई। बड़ी लज्जा तथा शालीनता से अपने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। अश्वपति इससे बहुत प्रसन्न हुए और सावित्री को उसके अनुरूप वर मिल गया। किंतु बाद में पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। वह एक साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इससे सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को सब प्रकार समझाया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख मोल लेना है। सावित्री ने कहा, पिताजी, मुझसे इस संबंध में आपसे कुछ कहते संकोच तथा लज्जा का अनुभव हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। मैंने सत्यवान को चुन लिया। उससे हटना आदर्श से हटना होगा और युग युग के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाना होगा। अश्वपति निरुत्तर हो गए। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार किया। अंत में राजा अश्वपति सावित्री को तथा और उनके लोगों को साथ लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम में विवाह करने के लिए चले। जब आश्रम निकट आया तो सबको छोड़कर आश्रम में गए और सत्यवान के पिता द्युम्नसेन से सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह करने का विचार प्रकट किया। द्युम्नसेन ने पहले तो अस्वीकार कर दिया। वह बोले, महाराज, मैं दरिद्र हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। यद्यपि किसी समय राजा था, किंतु अब तो कंगाल हूँ। राजकुमारी को किस प्रकार अपने यहाँ रख सकूँगा। अश्वपति ने उन्हें सारी स्थिति बता दी और विवाह लेने के लिए आग्रह किया। अंत में सत्यवान के पिता मान गए। वहीं वन में दोनों का विवाह हो गया। अश्वपति बहुत सा धन अलंकार आदि दे रहे थे। द्युम्नसेन ने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे इनसे क्या काम। यहाँ पर कुछ उनके चित्र भी दिए गए हैं, आप सब देख सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी। उसने अपने सास ससुर तथा पति सत्यवान की सेवा में अपना मन लगा दिया। सत्यवान और सावित्री सदा लोक कल्याण तथा उपकार की बात करते थे। सावित्री दिन भर घर का काम काज करती थी। जब उसे अवकाश मिलता तो वह भगवान से बड़ी लगन के साथ प्रार्थना करती थी कि मेरा पति दीर्घायु हो। जो समय निकट आता गया उसकी चिंता बढ़ती गई। और जब सत्यवान के जीवन में 3 दिन शेष रह गए, सावित्री ने भोजन भी छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। लोग उसे भोजन के लिए
समझाते किंतु वह सबका अनुरोध टालती रही। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, सावित्री भी उनके साथ चली। सत्यवान ने समझाया कि तुम दिन से व्रती हो, तुम न चलो, किंतु वह नहीं मानी और सत्यवान के साथ वन को चली गई। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गए। थोड़ी देर में उसने बहुत सी लकड़ी काट कर गिरा दी। सावित्री ने कहा, अब लकड़ी बहुत है, उतर आइए। सत्यवान पेड़ से उतरा। उसने कहा, मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। धीरे धीरे से चक्कर बढ़ने लगे। सत्यवान धीरे धीरे बेहोश हो गया। कुछ ही क्षण में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यद्यपि सावित्री जानती थी कि फिर भी जब उसने अपने पति को निष्प्राण देखा, वह विलाप करने लगी। इसी समय उसने ऐसा जान पड़ा कि कोई भयानक किंतु तेजपूर्ण परछाई उसके सामने खड़ी है। उसे देखकर सावित्री भयभीत हो गई। न जाने कहाँ से उसमें बोलने का साहस आ गया। उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उस छाया ने कहा, मैं यमराज हूँ, मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है, मैं उसके प्राण को लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर चलने लगे। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा रहा। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री भी चली आ रही थी। यमराज ने कहा, सावित्री तुम कहाँ जा रही हो? वो जिसकी आयु शेष है वो हमारे साथ नहीं आ सकता, लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े। कुछ देर बाद यमराज ने फिर मुड़कर देखा, सावित्री चली आ रही थी। यमराज ने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, महाराज मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? यमराज ने कहा, जो ईश्वर का नियम है वह नहीं टाल सकता। तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो। सत्यवान का जीवन छोड़कर जो मांगना है मांगो और चली जाओ। सावित्री ने बहुत सोचकर कहा, मेरे सास ससुर देखने लगे, उन्हें उनका राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया। कहा, अच्छा एक और वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, कुछ दूर जाने मेरे पिता को संतान प्राप्ति हो जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर यह जाने के लिए सावित्री गई। उन्होंने पीछे गर्दन मोड़ी, देखा सावित्री चली आ रही थी। उन्होंने कहा, सावित्री तुम क्यों चली आ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सशरीर मेरे साथ जा सके, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, शरीर त्याग कर सकती हूँ। यमराज चकराया कि यह कैसी स्त्री है, इतनी दृढ़, कोई बात नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। उसने कहा, अच्छा एक वरदान मुझसे और मांग लो, मेरा कहना मानो। भगवान की जो आज्ञा है उसके विरुद्ध लड़ना बेकार है। सावित्री ने कहा, महाराज यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, मुझे संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े, किंतु कुछ ही दूरी पर उन्हें ऐसा लगा कि वह लौटी नहीं। यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। सावित्री ने कहा, धर्मराज आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुके हैं, मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? यमराज को जब अब ध्यान आया, उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। उधर सावित्री उस पेड़ के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने अपनी दृढ़ता और तपस्या के बल पर असंभव बात संभव बना दी। तप और दृढ़ता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवता को भी झुकना पड़ता है। इस कारण सावित्री हमारे देश की नारियों और सिर मौर हो गई और आज तक हमारा आदर्श बनी रही। तो इस वीडियो में हमने सावित्री के बारे में जाना कि वह एक बहुत धर्मपरायण और आज्ञाकारी थी, भगवान में विश्वास रखती थी, जिन्होंने पूजा के बल पर अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया।